स्टूडेंट एनआईएस स्टूडेंट लगातार परेशान है, उसको नोटिस पर नोटिस मिल रहा है। आखिर में इन नोटिसों का मतलब क्या है, कौन से नोटिस बोर्ड ने इशू किया, जरा हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कौन सा नोटिस कैसे स्टूडेंट को मिला, किस लिए मिला, इस नोटिस से पार कैसे पाए। नोटिस का मतलब एलिगेट कर रहा बोर्ड आपको। एक नया नोटिस आ गया, वो आपके साथ लगा रहा हूं, जरा इनको भी देखिएगा। आज पहली बात, जो कल का नोटिस है उसमें क्या बोर्ड ने बोला था, बच्चों को जो नोटिस मिला उसमें क्या बोलता था, नोटिस कहां जाके देखनी है, क्या आपको नोटिस मिला, क्या कहां जाके उस नोटिस को देखना है आपको, आपको नोटिस कहां मिलेगा। अगर आपको नोटिस नहीं आया, अगले 2-4 दिन में 5 दिन में नोटिस नहीं मिला, इसका मतलब आपको एलिगेट बोर्ड ने नहीं किया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनको नोटिस मिला वो क्या करें, वो बोर्ड के सामने जाके हाजिर देना इन पर्सन, तो वो कैसे जाके दे, अगर देना ही चाहते हैं और नहीं देंगे तो क्या होगा, ये दोनों ही बात करेंगे। और इनसे पार पाने का रास्ता क्या है ये भी हम आपको सुझाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको अप्रोच किया, जिन लोगों ने अप्रोच किया हम उनकी मदद कर रहे हैं और पूरी मदद करेंगे। जिनको नोटिस आया क्या करे क्या ना करे, ये सारी भी बातें होंगी। एक और नोटिस आया, उस नोटिस पर भी हम लोग बात करेंगे। वो नोटिस हम आपके साथ लगा रहे हैं, फर्दर लगा रहे हैं, उस नोटिस को भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर में है क्या चीज, और रिजल्ट को लेकर फिर फर्दर क्या अपडेट्स आ रही है वो भी हम आपके साथ साझा करना चालू करेंगे। कल भी कुछ बातें आई हैं रिजल्ट को लेकर के, उस पर भी हम आपके साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात हम लोग बात कर रहे हैं कि नोटिस आई किस लिए और किन बच्चों को नोटिस मिली है। जो बच्चे नकल में ऑन द स्पॉट पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, कोई मोबाइल के साथ पकड़ा गया, कोई नकल करते ऑन द स्पॉट फ्लाइंग ने पकड़ लिया, नकल करते हुए स्कूल ने पकड़ लिया, पूरा एक फॉर्मेट पर साइन करा लिया है, उन बच्चों को नोटिस आ रहे। कुछ लोग तो मोबाइल ओपन था, मोबाइल को भी उन्होंने जब्त किया, और उस समय मौके वारदात पर अगर आप पकड़े गए हो तो आपको तो इमीडिएटली एक फॉर्म पर साइन करा के उन्होंने रख लिया था, और वही फॉर्म अब बाहर निकल के आ रहा है और आपको नोटिस सर्व किया जा रहा है। नोटिस कहां देखना है, पहली बात समझने की कोशिश करो। नोटिस है किस चीज के लिए, यूएफएम का, अनफेयर मींस का, गलत तरीके से एग्जाम देने का और गलत तरीके से नकल करने का, चीटिंग का पूरा केस है। नोटिस कहां देखने का, आपको मेल पर आएगा, जो मेल एडमिशन के वक्त आपने दिया था, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, उस पर आएगा। दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन आपके डैशबोर्ड पर है उस पर भी रिफ्लेक्ट होगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर भी मैसेज आएगा। इन तीनों में से किसी पर भी अगर आ गया है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको इसका सोल्यूशन तलाशना पड़ेगा। इस नोटिस में क्या था, यूएफएम का केस था, जो कल नोटिस लगाए थे उसका भी बात करें। यूएफएम अनफेयर मींस आप गलत तरीके से नकल कर रहे थे, इसमें स्कूल को भी नोटिस है, वो एक पार्टी है, आप एक पार्टी हो, नकल करते हुए पार्टी हो, दोनों आमने सामने होंगे। फ्लाइंग जिन्होंने पकड़ा है उनका भी रिकॉर्ड में उन्होंने साइन किया होगा मौका वारदात पर, वो भी एक पार्टी होंगे। तो ये तीनों पार्टियां एक साथ हाजिर होंगी और इनसे बातचीत होगी, पहले आपसे होगी, ये पार्टियां बाद में आएंगी। अगर आपके हिसाब से कोई लीगल एक्शन होता तो, एक मैं बात बताता हूं, अगर आप पकड़े गए और सही में अगर बोर्ड आपको जुर्म साबित कर देगा तो जानते क्या होगा, 3 साल के लिए डिबार्ड कर देगा बोर्ड से, 5 साल के लिए भी डिबार्ड कर सकता है। बोर्ड आपको एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन आगे भी फर्दर नहीं दे सकता। एक बड़ा इश्यू है, इतना आसान इश्यू नहीं है जितना आप समझ रहे हो, है तो बड़ा इश्यू, मगर इनसे पार पाने का भी रास्ता होगा ना। अब तक यूएफएम लगा तो उसमें बोर्ड ने क्या किया उस पर भी हम बात करेंगे, और इससे बचने का तरीका होगा क्या इस पर भी ठीक से बात करें। क्या यूएफएम ही लगेगा, नहीं आरडब्ल्यू भी लगेगा, रिजल्ट विद हेल्ड। देखो, जो आपको लगा है एलिगेशन उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहली बात, इससे पार पाने का क्या तरीका है, देखो वो इन पर्सन आपको हाजिरी के लिए बोल रहे हैं, तो आप अगर जा सकते हो तो जाओ, जाके बोलो जी जनाब है नहीं। मगर एक बात समझना, जब मोबाइल पकड़ा गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग करके स्कूल ने रखा होगा, तो आप बच नहीं सकते। आप कब तक बचोगे, मोबाइल ऑन द स्पॉट अगर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा है, आप अपने आप को बचा नहीं सकते, डिफेंड नहीं कर सकते। आप कोई भी रीजन दो, इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, एक ही बात है, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, आप लेके अंदर गए कैसे। तो ऑब्वियसली बोर्ड इस मामले में कुछ सुनेगा नहीं। स्कूल ने रिकॉर्ड बनाया, फ्लाइंग ने रिकॉर्ड बनाया, वो अपना रिकॉर्ड पेश कर देगा, जनाब इस तारीख पर इतने इतने बजे इतने स्कूल में हमने मौका वारदात पर ये मोबाइल पाया। आपके पास कोई इसका जाबाज नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ बताने के लिए नहीं होगा, इसलिए कोई फायदा है नहीं। अगर आप जाके कुछ बोलना चाहते हो तो बोल देना जी गलती से चला गया था, हमको पता नहीं था, स्विच ऑफ करके रखा था, नकल करते हुए मटेरियल में कुछ है नहीं, आप मोबाइल खोल के देख सकते हैं,
और उस समय भी हमने दिखाया था कि उसमें कुछ था नहीं। अगर बोलना चाहते हो तो इतना ही बोल सकते हो, और बोर्ड कुछ नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब बोर्ड तो समझ ये मान के चल रहा कि आपने नकल किया और आप कितनी भी सफाई दो, बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। बस ये होता है कि एक बार आपकी भी बात सुननी होती है बोर्ड को। अब बोर्ड कभी नहीं मानता कि आप सही थे। अब मानेगा भाई क्यों? मौका वारदात पर आप पकड़े गए हो, मानेगा क्यों? कोई 10 साल के बच्चे तो हो नहीं, आप 15+ के बच्चे हो, तो आपकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सुन जरूर लेगा, मानेगा कोई नहीं। चलिए, अगर नहीं जाता बच्चा तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा। जो बच्चा जाएगा उसका भी कुछ नहीं होगा। फाइनली बोर्ड क्या करेगा? इसके ऊपर मीटिंग बैठाएगी और एक डिसीजन लेगी कि इन बच्चों का क्या करना है। पहली बात, अभी का जो करंट एग्जाम है ये पेपर वहां से हटा देगा। इस पेपर का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास सिर्फ 5 ही पेपर है, उनमें से एक पेपर में यूएफएम लगा है, तो इसका मतलब अभी आप फेल हो रहे हो। अगर मोर देन 5 पेपर है, तो अगर इसको छोड़ के 5 पेपरों में पास हो रहे तो बोर्ड पास भी देगा। इस पेपर के आगे, इस पेपर के मार्क्स 0-0 कर देगा पूरा। तो फिर इसका क्या होगा? क्या आप सोच रहे हो सितंबर अक्टूबर में इसका पेपर दे पाओगे? जी नहीं, ये अभी डिसीजन चलेगा 4 महीने 6 महीने तक। आपके लिए अभी कोई इंतजाम नहीं है। अप्रैल 2025 के लिए इसका अगर आपके हक में सोल्यूशन आया, आपको मौका दिया बोर्ड ने, तो आप एग्जामिनेशन फीस भर के अप्रैल 2025 में ही जा पाओगे। उसके पहले आप जा नहीं पाओगे और ये पेपर अभी के लिए पूरा कैंसिल माना जाएगा। इसके लिए वेट करना पड़ेगा बोर्ड इसका क्या सोल्यूशन निकालता है, अल्टीमेटली क्या करता है। जो बच्चे हाजिर हो रहे हैं उनके लिए क्या करेगा, जो बच्चे हाजिर नहीं हो रहे उनके लिए भी क्या करेगा। अगर हाजिर नहीं हुए तो भी मान के चलो वही डिसीजन होगा, और जो हाजिर हो रहे हैं उनके लिए भी डिसीजन वही होगा। वो एक कॉमन से डिसीजन लेते आ रहे अब तक। हम लोगों ने देखा हर साल लगता है यूएफएम का केस, कहीं ना कहीं लगता है। आरडब्ल्यू का भी केस हर साल लगता है। उसमें क्या डिसीजन होता है हम लोग बैठ के बहुत आराम से देखते रहते कि ये फाइल आती है, बच्चा हाजिर होता भी है, नहीं होता है। पहले लेटर के थ्रू होता था, अभी इन पर्सन हाजिरी होनी है, तो दोनों ही रास्ता खोल दिया। पहले लेटर के थ्रू जवाब देना होता था, अभी इन पर्सन बुला लिया, राइट। तो दोनों में ये डिफरेंस अभी निकल के आया है नए टाइम के साथ। 2024 में इन पर्सन बुलाए, पर्सनली आके हाजिर हो। इसके पहले ऐसा था नहीं। क्योंकि पर्सनली क्यों बोला? क्योंकि स्पेसिफिक केस है, किसी बच्चे के मोबाइल किसी ने चीटिंग ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, फ्लाइंग ने पकड़ लिया, स्कूल ने पकड़ लिया, जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी लेडी टीचर है या जो भी टीचर्स है उसने पकड़ लिया। तो ये एक बड़ा केस बना है। फिलहाल तो ये रिजल्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई बात हो मैसेज करो, और लेटर है तो प्लीज मुझे भेजो, मुझे पढ़ने दो थोड़ा सा। आपके लिए कुछ स्पेसिफिक अलग से तो नहीं लिखा है, तब मैं इस पर बता पाऊंगा क्या है। आरडब्ल्यू का भी केस लगेगा। आरडब्ल्यू के केस कुछ सेंटर पर लगे हैं, मैं आपको बताता। आरडब्ल्यू में तो रिजल्ट विल हेल्प, पूरे एक ग्रुप का रिजल्ट रोका जाएगा। पूरा ग्रुप जब सामूहिक नकल होता है, सबका सोल्यूशन एक जैसा ही होता है, मास कॉपी होती है, पूरा पूरा सेंटर सील ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और पूरे बच्चों का रिजल्ट रुकेगा उस सेंटर का। अगर नकल एक जैसा पूरे सेंटर ने किया तो उस पर लग जाता आरडब्ल्यू। समझ में आ रही बात? उसके लिए भी यही होगा कि आप जवाब दो। जवाब में आप क्या दोगे? आप क्या बोल पाओगे कि नकल नहीं किया? सारे कॉपियां एक जैसी मैच कर रही है तो आपके पास कोई जवाब होगा नहीं। 50 बच्चों की कॉपियां एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी नकल की हुई, एक जैसा ही सोल्यूशन है, तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली चुप रहो, जो बोर्ड को डिसीजन लेना ले लेने दो, फिर हम लोग उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका रिजल्ट, जिनको लेटर अभी आया है वो सब्जेक्ट खत्म, और इस अभी के रिजल्ट में आप फेल हो। आगे की तैयारी जारी रखो। आगे क्या होने वाला हम लोग फर्दर आपको बताएंगे। एक बार बोर्ड का डिसीजन आने दो, बोर्ड क्या डिसाइड करता है आपके नाम पर, इस पर भी बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी आज की नोटिस का। आज की नोटिस में ऑन डिमांड के लिए है। ऑन डिमांड के लिए बोर्ड ने बोला है 7 तारीख को लेटर देता है। बोर्ड बोलता है कि अभी कोई डिसीजन नहीं है। ऑन डिमांड जो जून से लेकर के आगे जून जुलाई में होता है, ये अभी फर्दर के लिए बोर्ड ने अभी रोका हुआ है। आगे एक नोटिस आएगी, उस नोटिस के अकॉर्डिंग ऑन डिमांड शुरू होगा। अभी बोर्ड ने ऑन डिमांड का एडमिशन शुरू नहीं किया, तो जिनको भी ऑन डिमांड लेना है, मान के चलो जून में, अभी 20 तारीख तक तो नहीं आना है, 20 के बाद जून एंड में आ गया तो ठीक, नहीं तो जुलाई से मान के चलो, क्योंकि अभी भी बोर्ड नोटिफाई नहीं किया। बोर्ड अभी ऑन डिमांड कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि अप्रैल का ही रिजल्ट अभी रेडी नहीं है, तो बोर्ड नया काम लेना चाहता नहीं है। क्लियर है? रिजल्ट को लेके क्या बातें हुई? कल बात हो रही थी 16 लास्ट डेट है, तो 16 to 18 दिया है। हमको लग रहा है 16 में ही सारा डेटा कंप्यूटर पर आ जाएगा। 16 जून को सारा रिजल्ट जो है कंप्यूटर पर आएगा। मगर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है, ये अंदर के लिए। जो कॉपियां चेक हो गई, जो मार्क्स आ गए, उसको उठा करके बोर्ड क्या करेगा, कंप्यूटर पर भी डालेगा, सारा डेटा कंप्यूटर पर आ जाएगा, राइट।
मतलब रिटर्न फॉर्म से अब कंप्यूटर के फॉर्म में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, उसका स्टोर हो जाएगा डेटा, राइट। उसके बाद उसके करेक्शन में जाएगा और हर बच्चे के लिए एलोकेट करना चालू कर देगा, हर बच्चे का रिजल्ट फॉर्मेट बनाना चालू करेगा और यहां से कम 1 वीक लगेगा। इसलिए 18 तक दिया गया, 16 to 18 इसीलिए दिया गया कि सैटरडे संडे लग रहा है, अगर नहीं इसमें काम हुआ तो 17-18 में काम हो जाएगा। कल तक की ये रिपोर्ट थी, ऑलमोस्ट हो गया है, अब कंप्यूटर पर डालने वाले हैं। तो कंप्यूटर पर आज बैठेगा डालने के लिए, मंडे ट्यूसडे 2 दिन और डालेगा, कंप्यूटर पर 18 तक आ जाएगा। उसके बाद 1 वीक पूरा आईटी डिपार्टमेंट को दे दिया गया हर बच्चे का रिजल्ट बनाने के लिए। अब वो आईटी डिपार्टमेंट ये सारे मार्क्स स्पेसिफिक स्टूडेंट को एलोकेट कर देगा और वो मार्क्स एक रिजल्ट के फॉर्म में दिखने चालू हो जाएंगे। मगर आपके लिए अभी नहीं खुलेगा, 25 के बाद कोई और फर्दर अपडेट है तो मैं आपको बात बताऊंगा। मंडे ट्यूसडे में देखते हैं और बोर्ड क्या कर लेता है और कहां तक फर्दर अपडेट हो पाएगी। तो नया नोटिफिकेशन जो जारी किया गया वो ऑन डिमांड के लिए है, तो उसको भी ध्यान लेके चलिए आप। किसी को आरडब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूएफएम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैसेज करो। आपके पास लेटर है तो लेटर मेरे को भेजो, हम उसे पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। नया कुछ तो इश्यू नहीं हुआ, कुछ नया एलिगेशन आपको तो नहीं लगाया गया, आपको उसका सोल्यूशन क्या लेना है, फर्दर प्रिकॉशन क्या लेना है, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी छुट्टियों के दौरान हम लोग थोड़ी सी मूवमेंट लेते रहते हैं, इसलिए आपकी ब्लॉग छूट ना जाए, आपको अपडेट करना हम भूल ना जाए, इसलिए हम लोग जहां भी मौका मिलता है आपको अपडेट करते चलते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।